गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पिछले क्लास में डाइसैकराइड्स का जो एक पार्ट है जिसको बोलते हैं सुक्रोज, तो सुक्रोज का स्टडी किया था हमने। उसके बारे में पढ़ा था इन्वर्सन ऑफ सुक्रोज क्या होता है ना, एक्सेट्रा। अब डाइसैकराइड का दो और हैं, माल्टोज एंड लैक्टोज। ये हमें सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है। तो माल्टोज एंड लैक्टोज, तो सबसे पहले बात ये है कि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं माल्टोज, है ना, माल्टोज। ओके, इसका फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज C12H22O11, राइट। देखो ये जो हमारा है माल्टोज, इसको भी हम स्टार्च से प्राप्त करते हैं, है ना। माल्टोज को किससे प्राप्त करते हैं? स्टार्च से। तो पहला पॉइंट यही लिखेंगे, it is prepared from starch by enzymatic hydrolysis, enzymatic hydrolysis, राइट। तो मतलब हम कौन सा एंजाइम लेंगे इसमें? जैसे हम हमें पता है कि हर रिएक्शन के लिए हमारे बॉडी में जितने भी हाइड्रोलिसिस होते हैं, जितने भी रिएक्शन होते हैं, सब के लिए कोई ना कोई एंजाइम हमें चाहिए। तो उसी तरह स्टार्च को हाइड्रोलाइज करने के लिए हमें एक एंजाइम चाहिए। तो पहले तो लिखेंगे जनरल फॉर्मूला क्या होता है स्टार्च का? C6H10O5, राइट। N प्लस NH2O, तो क्या बन जाएगा ये हमारा? N, बोलिए C12, यहाँ पर N का वैल्यू हम 2 अगर ले लेते हैं, लेटेस्ट पर 2 ले लेते हैं या 2 ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? C12H22 एंड O 10 और 2 12, राइट। ओके, C12H22O11, C12H22O11, ओके। अभी हम लोग इसको C12H22O11 होना चाहिए ना, O11, राइट। इसको बैलेंस करते हैं। तो सॉरी, यहां पर पहले एंजाइम तो लेंगे ना। क्या एंजाइम लेना होगा? C6H10O5 M प्लस वाटर, और यहां क्या लेंगे? डाइस्टेज, DISTASE, डाइस्टेज, ठीक है। और क्या बनेगा? माल्टोज। अब इस माल्टोज को जो हाइड्रोलाइज करेंगे किसके साथ? माल्टोज C12H22O11 प्लस वाटर, किसके प्रेजेंस में? माल्टेज के प्रेजेंस में। तो क्या बनेगा? 2 मॉलिक्यूल ऑफ C6H12O6, राइट। ओके, ये हमारा बना। अच्छा, ऐसा भी लिख सकते हैं आप इसको, दिस प्लस C6H12O6, यानी कि ये हमारा है अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, और ये भी क्या है? अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। यानी कि हमारे माल्टोज के हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज बनता है, राइट। क्लियर? तो यहां तक हमने पहले प्राप्त किया कि माल्टोज के हाइड्रोलिसिस से हमें क्या मिलेगा, ठीक है। कोई डाउट इसमें? नोट कर लिया? जल्दी। हम लोग एक पॉइंट और डिस्कस करना था हमें, क्या? हाइड्रोलिसिस। तो अगर हम इसको 2 कर दें और प्लस इसको भी n कर दें, तो क्या देखो तो अभी हो जाएगा, दैट इज n मॉलिक्यूल ऑफ दिस बन जाएगा, है ना। अब आते हैं माल्टोज का स्ट्रक्चर।
इसको मिटा दें। तो देखो अभी ग्लूकोज जो है, ये दो ग्लूकोज यूनिट, दिस टू ग्लूकोज यूनिट आर ज्वाइन विथ ईच अदर, किस बॉन्ड से, कैसे बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, कैसे इनके बीच में बॉन्डिंग कैसे है वो मुझे दिखाना है। तो पहले तो इसकी एक दो प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं, इसको बता दें। तो माल्टोज जो है वो हमारा एक रिड्यूसिंग शुगर है। कैसे पता चला? क्योंकि यह कुछ जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होता है वह शो करता है। व्हाट आर दिस? तो लिखेंगे प्रॉपर्टीज में फर्स्ट माल्टोज, या फर्स्ट वर्ड को माल्टोज इज ए रिड्यूसिंग शुगर। देखो यहां पर इसका इंक जो है ना वो ड्राई हो गया, फिर इतना जल्दी तो हमने कहा माल्टोज इज ए reducing sugar because it for ओसाजोन, जो रिड्यूसिंग कंपाउंड होता है वह हमारा ओसाजोन बनाता है। ये सब रिएक्शन आप लोग स्पेशली कंपटीशन वालों के लिए बताएंगे। दूसरा बी, it reduces Fehling solution, Fehling solution, Fehling solution को reduce करता है। it reduces tolerance reagent, right? It reduces Fehling solution, reduces tolerance reagent। तो ये सारे रिएक्शन जो है प्रॉपर्टीज हैं उस कंपाउंड का है जो रिड्यूसिंग नेचर का होता है। तो इससे प्रूफ होता है कि हमारा माल्टोज क्या है, रिड्यूसिंग शुगर है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। अब कहता है क्या, इन माल्टोज the C1 of one glucose unit form glycosidic linkage with the C4 of another glucose unit, right? माल्टोज में एक ग्लूकोज का जो C1 कार्बन है, एक ग्लूकोज का जो C1 कार्बन है वह क्या करता है, दूसरे ग्लूकोज के C4 कार्बन से ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से जुड़ा होता है। इसीलिए हम कहते हैं सो इन माल्टोज देयर इज C1 C4 अल्फा glycosidic linkage is present। अब ये कैसे है, इसका स्ट्रक्चर ऊपर लिखते हैं हम लोग, नोट कर लिया आपने। दादा सो
तो ये हमारा है, दैट इज अल्फा, ठीक है, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। दूसरा भी यही है, OH 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 एंड यहां पर CH2OH, ठीक है। अब नीचे वाला मिटा रहा हूं, अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। तो देखिए ये OH इस OH के साथ, ये कौन सा कार्बन है, ये हमारा कार्बन है C1, और ये कौन सा कार्बन है C4, राइट। तो ये दोनों से यहां से क्या होता है, वाटर निकल जाता है और फिर ये जुड़ जाता है आपको okay. तो आपने कहा था ये जो कार्बन है, ये वाला कार्बन जिसको बोलते हैं C1 है ना, तो C1 इट इज रिड्यूसिंग, और ये भी हमारा रिड्यूसिंग है ना, रिड्यूसिंग है, राइट। लेकिन ये वाला पार्ट तो ईथर लिंकेज, ये यहां पर क्या है, कार्बन है, नहीं ये भी कार्बन है, तो कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, ईथर। तो इस तरह से ये ईथर लिंकेज से जुड़ा हुआ है, इसी लिंकेज को बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो ये कौन है हमारा, ये है 1, इसको लिखेंगे C1 C4, और ये दोनों अल्फा मॉलिक्यूल हैं, तो C1 C4 अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। इसमें ये वाला पार्ट जो है वो क्या है, रिड्यूसिंग है, और ये वाला पार्ट इसका तो जो हमारा रिड्यूसिंग पार्ट है वो क्या हो रहा है, वो हो रहा आपको ईथर लिंकेज में जुड़ गया, तो इसलिए रिड्यूसिंग पार्ट यहां ईथर बना रहा है ना। तो ये ईथर हमारा रिड्यूसिंग नहीं होते, तो ऑलरेडी ऑक्सीडाइजिंग होता है, नहीं, इसलिए ये पार्ट नॉन रिड्यूसिंग और ये वाला पार्ट रिड्यूसिंग। तो इस पार्ट को हम बोलेंगे इट इज नॉन रिड्यूसिंग पार्ट, और इस लिंकेज को क्या बोला आपने, ये C1 है और ये कौन है C4, सो C1 C4 अल्फा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। नोट कीजिए जल्दी, ठीक है। एक पॉइंट और भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, यह जो 6 मेंबर रिंग है उसको क्या बोलते हैं, पायरानोज, पढ़े थे हम लोग पायरानोज, यही पायरानोज, यानी कि माल्टोज में जो इसके मोनोमर हैं दे आर इन पायरानोज फॉर्म। तो लिख सकते हैं एक पॉइंट और, दैट इज इन माल्टोज इट्स बोथ मोनोमर्स, कौन है वो, अल्फा डी प्लस
glucose are in pyranose form. So this is about your maltose. Noted? Thank you. got देना. So maltose is over. Now next is your lactose. तो आप कहोगे कि लैक्टोज का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला वही होता है C12H22O11. कहता है क्या कि माल्ट लैक्टोज को कहां कहां पाया जाता है? ये तो सोर्स कहता है क्या 4 to 5% cow milk has lactose. काउ मिल्क का 4 से 5% क्या होता है? वो लैक्टोज होता है. दूसरा हमें बार बार देखना पड़ता है कि फोकस हो रहा है कि नहीं. 6 to 8% almond milk is and that is lactose. अब थोड़े से प्रॉपर्टीज हम समझ सकते हैं, क्या पता होगा आपको. इसीलिए चूंकि मिल्क में पाया जाता है इसको क्या बोलते हैं? मिल्क शुगर. So it is also known as milk sugar. इसको मिल्क शुगर क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो हमारे मिल्क है, जो गाय का दूध या हमारी माँ का दूध जो है ना, वो क्या होता है उसमें 6 to 8% लैक्टोज होता है, इसलिए इसको मिल्क शुगर बोलते हैं. अब देखो चूंकि हम लोग इसको पीते हैं, बच्चे पीते हैं, तो ऑब्वियसली रिड्यूसिंग हुआ. जो नॉन रिड्यूसिंग हुआ तो हमारे बॉडी में डाइजेस्ट ही नहीं होगा. तो क्या लिखेंगे? इट इज रिड्यूसिंग शुगर. इट इज रिड्यूसिंग. इट इज ए रिड्यूसिंग शुगर. क्यों रिड्यूसिंग शुगर है? तभी दिखाता हूं. लिखें हाइड्रोलिसिस. हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज है ना. लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस जो बनेगा उसी से पता चलेगा उसमें क्या क्या है. तो कहता है क्या? व्हेन लैक्टोज इज हाइड्रोलाइज. आपको याद होगा किसी भी कंपाउंड को हाइड्रोलाइज करना है तो जो एंजाइम लेंगे वह उसी में एज लगा देंगे. इज हाइड्रोलाइज in presence of lactase. A ऐसी लगा दिया हमने lactase, right? It gives equimolar mixture of beta D plus galactose and beta D plus ग्लूकोज. तो आप यहां क्या लिखेंगे? यहां लिखेंगे आप लैक्टोज फॉर्मूला लिखेंगे. तो आगे देखना पड़ेगा मुझे. आ रहा ठीक है. So lactose C12H22O11
प्लस वाटर, राइट। हम इसमें डाइल्यूट HCl भी ले सकते हैं। और उसके बाद यहां क्या लेंगे, लैक्टेज। तो क्या बनता है ये, दैट इज बीटा डी प्लस गैलेक्टोज प्लस बीटा डी प्लस ग्लूकोज, राइट। फॉर्मूला तो वही हो जाएगा C6H12O6, C6H12O6, नोट कीजिए। ओके, तो वाणी आपने नोट कर लिया, पिसा नोटेड, रमेश। ओके, अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में, प्रॉपर्टीज का क्या काम है इसका। Okay, students. So now let's come to the properties of lactose. Properties of lactose. First point, it is a reducing sugar. कैसे पता चला reducing sugar है, तो लिखें वही सेम चीज, because it form osazole. It is a reducing sugar because A point it form osazole. B, it reduces tolerance reagent. C, it reduces failing solution. D, it exhibit मुटा रोटेशन। अच्छा, मैंने वो माल्टोज में नहीं लिखा था, तो माल्टोज में लिख लीजिएगा। माल्टोज जो हमारा मुटा रोटेशन शो करता है। मुटा रोटेशन क्या होता है तो बताते हैं क्या होता है थोड़ी देर में, इसको टॉपिक खत्म करने के बाद। तो पहला हमने पढ़ा किया, इससे प्रॉपर्टीज होती है। अब ये रिड्यूसिंग शुगर है और इसको हाइड्रोलाइज करने पर क्या मिला आपको, बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। तो ये दोनों मर उससे जुड़े होते हैं। कैसे जुड़े होते हैं, तो बाय ग्लाइकोसाइड लिंकेज। तो क्या लिखेंगे,
its monomer are joined by C1, ठीक है, C4 बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, राइट। तो अब देखो हम लोग इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे जरा। तो बीटा हमारा गैलेक्टोज है, तो कैसा होता है बीटा गैलेक्टोज, भी दिखाता हूं आपको। इसको मिटा दें, थोड़ा सा हमें ज्यादा स्पेस चाहिए, तो इसको मिटा के लिखता हूं मैं, मिटा दें इसको। तो देखो पहले हम बनाएंगे बीटा डी ग्लूकोज और तब बनाएंगे बीटा डी गैलेक्टोज, तो फिर आपको याद हो जाएगा। ये तो हमें याद ही होगा, यहां पर क्या होता है CH2OH। अब चूंकि यह बीटा डी ग्लूकोज है, बीटा डी प्लस ग्लूकोज, तो इसका OH क्या होगा, ऊपर होगा, ये H यहां तो ऐसे ही होगा, OH यहां OH और ये H, और फिर यहां पर OH और ये H। तो अगर ये बीटा डी ग्लूकोज है तो सेम स्ट्रक्चर बीटा डी गैलेक्टोज का भी होगा। क्या चेंज होगा बताता हूं। तो बीटा है तो OH तो होगा ही पर, यहां होगा H, फिर यहां पर OH, ये OH, और बस ये जो OH नीचे है ये यहां पर OH ऊपर होगा, बस ये चेंज होता है बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी गैलेक्टोज में। ये हो गया हमारा बीटा डी प्लस गैलेक्टोज, है ना। आप जानते हैं कि C1 कार्बन, ये हमारा कौन है, कार्बन C1 है, और ये कौन है C4 है ना। तो देखिए ऊपर नीचे है ना, ये ऊपर है, नीचे है, ये ऊपर है, तो ये C1 और C4 के साथ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनाता है। तो इसका लिंकेज बनाने का दो तरीका होगा, दोनों हम बताते हैं। तो यह रिड्यूसिंग कार्बन क्या कर रहा है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज में इन्वॉल्व हो रहा है, ये OH और ये H, है ना, ये बॉन्ड बना लिया, ठीक है। तो ये हो गया स्ट्रक्चर, आप इसको लिख सकते हैं। तो up down, so this is called C1 and this is C4, so this is called C1 C4, तो ये बीटा और ये बीटा, so बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ये वाला पार्ट जो है ये हमारा क्या, कार्बन दिस रिड्यूसिंग कार्बन C1 is free, so overall lactose is reducing sugar, है ना, राइट।
ये वाला पार्ट क्या है, नॉन रिड्यूसिंग, और ये वाला पार्ट क्या है, रिड्यूसिंग। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, रिड्यूसिंग, और ये वाला पार्ट नॉन रिड्यूसिंग, राइट। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लैक्टोज, नोट डाउन। अच्छा, लैक्टोज में भी ये वाला पार्ट, गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज यूनिट क्या है, 6 में वर्डिंग है। तो हम क्या लिखेंगे, इन लैक्टोज बोथ गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज आर इन पैरानोज फॉर्म, लिख सकते हैं नीचे, ऊपर वाले में डालें। तो क्या बताया मैंने लिखने के लिए, मैंने कहा कि इन लैक्टोज बोथ इट्स मोनोमर, दैट इज बीटा डी प्लस गैलेक्टोज एंड बीटा डी प्लस glucose are in pyranose form, right? So this is the end of this lactose. Clear? तो इस पार्ट में हम यहाँ पर डाइसेक्राइड की बात किया हमने। हम लोग नेक्स्ट यूनिट में ब्रेक के बाद हम लोग करेंगे, दैट इज पार्ट EFG। F हो गया G, G में हम पढ़ेंगे पॉलीसेक्राइड्स। इसको मिटा दें, नोट कीजिए। सो विथ सम ब्रेक यू विल गेट द पॉलीसेक्राइड्स।